हर किसी की किस्मत में खुशी नहीं होती, लेकिन खुशी बिल्कुल किस्मत से सटकर निकल जाए तो, मुट्ठी में आते आते रेत की तरफ फिसल जाए तो। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के नेताओं के साथ। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में यह देखने को भी मिला, जब जीतते जीतते कई उम्मीदवार हार गए। ये विधायक बनते बनते रह गए। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको बिहार के उन टॉप 5 MLA के बारे में बताएंगे जो किस्मत के खोटे निकले। इनकी हार इतनी करीबी वाली रही कि जीवन में जब तक ये नेताजी विधायक नहीं बनेंगे, तब तक इन्हें हार का गम सताता रहेगा। जितेंद्र पासवान बेहद करीब जीत वाली नेताओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर जितेंद्र पासवान है। ये वही जितेंद्र पासवान हैं जिन्हें रिटायर्ड IPS सुनील कुमार ने पराजित किया। जितेंद्र पासवान को महागठबंधन की ओर से CPI-ML ने टिकट दिया था। उन्हें भोरे से टिकट मिला था। भोरे SC के लिए रिजर्व सीट है। जितेंद्र पासवान इस कसौटी पर खरे उतरने की भरपूर कोशिश किए थे। उनके लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रचार में गए थे। जनता ने भी भरपूर सपोर्ट किया था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत भी कोई चीज होती है। वही इनके साथ हुआ। जितेंद्र महज 462 वोटों के अंतर से हार गए, जबकि नोटा को 8000 से अधिक वोट आ गए। जितेंद्र के लिए ये बेहद अफसोसजनक रहा। ये जीतते जीतते हार गए थे, जबकि JDU के सुनील कुमार हारते हारते जीत गए। निर्वाचन आयोग के आंकड़े के अनुसार सबसे कम अंतर से जीत हार वाली सीटों में ये 5वें नंबर पर है। इतना ही नहीं, सुनील कुमार कुछ ज्यादा ही लकी निकले। विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार ने इन्हें अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया। ये मंत्री भी बन गए, जबकि जितेंद्र अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यदि आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाते हैं कि इनकी हार किस तरह हुई। सुनील कुमार को 74,067 वोट मिले, जबकि माले के जितेंद्र पासवान को 73,607 वोट मिले। लेकिन बाकी उम्मीदवारों को मिले वोट देखकर बेशक आप चौंक पड़ेंगे। यहाँ तीसरे नंबर पर कोई कैंडिडेट नहीं है, बल्कि नोटा रहा। नोटा को 8010 वोट मिले, जबकि चौथे नंबर पर रही LJP की पुष्पा देवी को 4520 वोट आए। इसी तरह जाप के मनोज कुमार बैठा को 4328 वोट मिले थे। सबसे कम निर्दलीय उम्मीदवार विनोद बैठा को 1309 वोट आए। सुनील कुमार को तो आप जानते ही हैं, वे DG रैंक से रिटायर हुए, फिर राजनीति में आए। सुनील कुमार 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो पुलिस की नौकरी से 31 जुलाई 2020 को रिटायर हुए और इनके 29 दिन बाद यानी कि 29 अगस्त 2020 को JDU में शामिल हो गए। यहीं से इनकी किस्मत ने करवट ली। JDU में शामिल होने के 3 महीने बाद ही बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में पार्टी ने इन पर भरोसा करते हुए भोरे विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया और ये जीत गए। बोगो सिंह, अब बात करते हैं बोगो सिंह की। ये इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इन्हें भी बेहद करीबी हार मिली थी। इन्हें बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से JDU ने टिकट दिया था। बोगो सिंह का सर्टिफिकेट नाम नरेंद्र कुमार है, लेकिन बेगूसराय में ये बोगो सिंह के नाम से फेमस है। ये यहाँ से कई टर्म चुनाव जीतकर विधायक बने, लेकिन 2020 के चुनाव में बोगो सिंह की किस्मत दगा दे गई। जीत बिल्कुल छू कर निकल गई। मटिहानी में बोगो सिंह को बेहद करीबी हार मिली। लोजपा के उम्मीदवार राजकुमार सिंह ने बोगो सिंह को महज 333 वोटों से पराजित कर दिया। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों को देखते हुए LJP के राजकुमार सिंह को यहाँ 61,364 वोट मिले। वहीं JDU के बोगो सिंह यानी कि नरेंद्र कुमार सिंह को 61,031 वोट आए। इससे अंदाजा हो जाएगा कि यह जीत राजकुमार सिंह को किस कदर नजदीक से मिली है, और बोगो सिंह उतनी ही नजदीक से हार भी गए। जबकि यहाँ से तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार CPM के राजेंद्र प्रसाद सिंह को तो यह और भी अधिक कचोटेगी, क्योंकि राजेंद्र सिंह भी थोड़े से ही वोटों से पीछे रह गए। CPM के राजेंद्र सिंह को 60,599 वोट मिले। खास बात कि जितने वोट से बोगो सिंह और राजेंद्र सिंह पिछड़ गए, उससे ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वोट नोटा को मिल गए। नोटा को 6,733 वोट मिले और इसकी पोजीशन चौथे स्थान पर रही। यहाँ से चुनावी मैदान में कुल 13 उम्मीदवार थे और
इनमें से 5 उम्मीदवार को 4 डिजिट तो बाकी के 5 उम्मीदवार को 3 डिजिट में वोट मिले। सबसे कम वोट उमेश पटेल को 553 वोट मिले थे। आपको बता दें कि राजकुमार सिंह पूरे बिहार में एलजेपी के टिकट पर जीतने वाले इकलौते विधायक थे। उन्हें चिराग पासवान ने जिस उम्मीद के साथ टिकट दिया था उस कसौटी पर तो वे खरे उतरे, लेकिन उनके भरोसे की कसौटी पर राजकुमार सिंह फिसल गए। वे बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। अंबिका सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तीसरी सबसे नजदीकी हार रामगढ़ सीट पर देखने को मिली। यहां आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बीएसपी की अंबिका सिंह को पटकनी दे दी। अंबिका कितने कम वोटों से हारे हैं इसे जानकर आप चौंक पड़ेंगे। यहां हार जीत महज 189 वोटों से हुई थी। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में वोटों की स्थिति देखेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। नोटा के वोट यहां चौथे स्थान पर रहे, जबकि बीएसपी ने बीजेपी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। बीएसपी के अंबिका सिंह को 57,894 तो बीजेपी के अशोक सिंह को 56,084 वोट आए। इसमें सबसे कम रामवचन सिंह को 182 वोट मिले थे। सुधाकर सिंह के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वे आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। और इसी पिता ने 2010 के चुनाव में अपने बेटे सुधाकर सिंह का जोरदार विरोध भी किया था। तब आरजेडी ने किसी और को टिकट दे दिया था। इनका सुधाकर सिंह ने विरोध किया और इन्होंने निर्दलीय ही पर्चा भर दिया। मौके की ताक में बीजेपी ने जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दे दिया। बीजेपी लालू यादव के गढ़ को हर हाल में ध्वस्त करना चाहता था। ऐसे में जगदानंद सिंह के सामने बड़ी विकट स्थिति आ गई थी, लेकिन लालू को जगदानंद सिंह पर पूरा भरोसा था। लालू कहते रहे कि जगदा बाबू जो करेंगे पार्टी के हित में करेंगे। इसके बाद जगदानंद सिंह ने आरजेडी के उम्मीदवार के लिए रामगढ़ में कैंप किया। उन्होंने बेटे के विरुद्ध में खुलकर प्रचार किया। उनकी मेहनत रंग लाई और सुधाकर सिंह हार गए। इसके बाद दोनों में बोली चाली बंद हो गई थी। 2015 में सुधाकर सिंह को टिकट ही नहीं मिला, लेकिन 2020 के चुनाव में सुधाकर सिंह पर आरजेडी मेहरबान हो गया। मेहनत के साथ ही किस्मत भी रंग लाई और ये चुनाव जीत गए, वह भी महज 189 वोटों से। हालांकि एक बार तो यह भी शोर मच गया था कि सुधाकर सिंह हार रहे हैं, लेकिन किस्मत के धनी थे सो जीत गए और अंबिका सिंह की किस्मत खोटी निकल गई। अंबिका सिंह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। गजानन शाही। अब बात करते हैं गजानन शाही की। ये नजदीकी हार में बिहार भर में दूसरे नंबर पर है और लिस्ट में भी दूसरे नंबर पर। गजानन शाही को सुदर्शन कुमार ने महज 113 वोटों से हरा दिया। निर्वाचन आयोग के अनुसार सुदर्शन कुमार को 39,878 वोट मिले थे और उनके प्रतिद्वंदी गजानन शाही को 39,765 वोट मिले। बाकी के उम्मीदवारों को देखें तो यहाँ से एलजेपी के मधुकर कुमार तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 18,930 वोट मिले। इसी तरह निर्दलीय राकेश रंजन 7,139 वोट लाकर चौथे स्थान पर रहे तथा राष्ट्रीय जनजन पार्टी के गोपाल कुमार 4,458 वोट लाकर 5वें नंबर पर रहे। छठे नंबर पर नोटा की पोजीशन रही और नोटा को 3,639 वोट मिले। इन आंकड़ों से महसूस कर सकते हैं कि यह जीत जेडीयू उम्मीदवार सुदर्शन को कितनी किस्मत से मिली है और कांग्रेस उम्मीदवार गजानन के लिए कितनी तकलीफ भरी होगी। आपको बता दें कि सुदर्शन कुमार बरबीघा से लगातार दूसरी बार जीते हैं। पहली बार 2015 में और इसके बाद 2020 में इन्हें जीत मिली, लेकिन दोनों बार ही इन्होंने अलग अलग दल से जीत दर्ज की। पहली बार इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बाजी मारी तो दूसरी बार जेडीयू के टिकट पर जीत का परचम लहराया। जब वे कांग्रेस में थे तो काफी मार्जिन से उन्हें सफलता मिली थी। शक्ति सिंह यादव। करीबी हार वाले नेताओं की लिस्ट में अब बात करते हैं शक्ति सिंह यादव की। इस लिस्ट में ये पहले नंबर पर हैं, जबकि निर्वाचन आयोग की लिस्ट में भी ये पहले नंबर पर ही हैं। इनकी हार का डेटा देखकर बेशक आपको विश्वास नहीं होगा कि किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा जिला के अंतर्गत पड़ने वाले हिलसा विधानसभा क्षेत्र की। सबसे कम वोटों से जीत हार वाली सीटों में हिलसा बिहार भर में नंबर 1 पर है। आरजेडी के कद्दावर नेता और सिटिंग विधायक रहे शक्ति सिंह यादव महज 12 वोटों से हार गए थे। 2020 के चुनाव में ये नाम के अनुरूप शक्ति प्रदर्शन में पिछड़ गए। इस तरह जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया बेहद कम मार्जिन से चुनाव जीत गए।
जब निर्वाचन पदाधिकारी ने कृष्ण मुरारी के नाम की घोषणा की तो उम्मीदवार ही नहीं, इनके समर्थक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। जब शक्ति सिंह यादव और उनके समर्थक काफी मायूस हो गए थे। 12 वोट से हार पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि जेडीयू उम्मीदवार कृष्ण मुरारी को 61,848 वोट मिले, जबकि आरजेडी उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव को 61,836 वोट आए। अन्य उम्मीदवारों को भी अच्छे खासे वोट मिले थे। एलजेपी के कुमार सुमन सिंह को 17,471 वोट मिले और ये तीसरे स्थान पर रहे। बाकी के 8 उम्मीदवार 4 डिजिट में तथा अन्य 8 उम्मीदवार 3 डिजिट में वोट लाए। नोटा 12वें पोजीशन पर रहा। नोटा को 1022 वोट मिले। वहीं कुल 19 उम्मीदवारों में सबसे कम कुमार हरिचरण सिंह यादव को 255 वोट मिले। ऐसे में समझा जा सकता है कि नोटा का भी कुछ वोट इधर उधर हो जाता तो रिजल्ट भी कुछ से कुछ हो जाता, लेकिन किस्मत भी कोई चीज है जो हिल्सा में दिखाई दी और दोनों ही प्रत्याशी और उनके समर्थक किस्मत को मान रहे थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।